प्रेम से बोलिए श्री शीतला माता की जय। आप सभी को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाऊंगी शीतला माता की कथा। शीतला माता की पूरे विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से सुख समृद्धि और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। वैसे तो शीतला अष्टमी की पूजा पाठ और व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन शीतला अष्टमी की पूजा करने से और कथा सुनने से हमारे बच्चों का चर्म रोगों से बचाव होता है, जैसे ओरी, चेचक, आंकड़े, काकड़े और बुखार। इन सभी के लिए शीतला माता की पूजा पाठ की जाती है। अब आप सुनिए शीतला माता की यह संपूर्ण कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में भी विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगे तो बीमार हो जाएंगे और बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छुपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन करने बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर खाना खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्हें मृत पाया। ऐसे बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गईं और सास ने घटना जानने के बाद बहुओं को खूब डांटा। सास बोली कि तुम लोगों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वास्थ्य लेकर ही घर में वापस पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से बाहर निकल गईं और जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में खूब सारी जुएं थीं। बहुओं को थकान हो गई थी, इसलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया, वैसे ही तुम्हारे पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिणी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने गरम ताज़ा भोजन खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। आप हम दोनों को क्षमा करें। हम पुनः ऐसा दृष्टकरण कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माता प्रसन्न हो गईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से वापस गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र मास में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। उसके बाद में सारे गांव वाले शीतला माता की पूजा बड़ी धूमधाम से करने लगे
और बासी भोजन करने लगे। तो पूरे गांव पर शीतला माता की खूब कृपा बरसी। हे शीतला माता, जैसे आपने उन बहुओं पर अपनी दृष्टि की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे शीतला माता, सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करें। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। अब आप सुनिए भगवान गणेश जी की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग लो। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपनी बहू बेटी से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा, बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपनी अपनी मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तुमने मांगा है, वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो भगवान गणेश की जय।